हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हावर्ड स्टार्क वैन की मम्मी को लेके भाग गए होते हैं। जो अंकल वैन होते हैं वो टोनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर टोनी उनको बांध के $100 मिलियन की कंपनसेशन देता है जिससे वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सके, और अंकल वैन पैसे लेने के लिए मान गए होते हैं। वांग सोच रही होती है अगर अंकल हावर्ड मेरे फादर है इसका मतलब टोनी मेरा भाई है, और लगता है टोनी के पास में बहुत सारा पैसा भी है। उसको 100 मिलियन देने से पहले एक बार भी नहीं सोचना पड़ा। वांग टोनी से बोलती है वांग फैमिली मेरी रियल फैमिली नहीं है, तो आखिर अब मैं कहाँ रहूंगी? क्या मैं आपके घर पे रह सकती हूँ? टोनी बोलता है तुम मेरी छोटी बहन हो तो तुम मेरे साथ में ही रहोगी ना। सीन चेंज होता है, मैं लीग ग्रुप का सीन दिखा जाता है। असिस्टेंट मिस्टर ली से बोल रही होती है आपने जो इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी वो मैं लेके आ गई हूँ। मिस्टर स्टार्क का रियल नाम है टोनी स्टार्क। उनका जन्म हुआ था तियानमेन सिटी में और वो फिलहाल 21 साल के हैं। ऊपर से देखने में उनके बारे में चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल लगेगी, इसी वजह से मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जिससे मुझे टोनी स्टार्क की मॉम का फिजिकल एग्जामिनेशन मिला। डॉक्टर के हिसाब से जो टोनी स्टार्क की मॉम है माँ क्यू, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसका मतलब टोनी स्टार्क अपनी मॉम का रियल बेटा नहीं है। मिस्टर ली बोल रहे होते इतनी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में तुम्हें सिर्फ यही पता चला है कि टोनी स्टार्क अपनी माँ का रियल बच्चा नहीं है। असिस्टेंट बोलती है हाँ मिस्टर ली। तभी मिस्टर ली आगे बढ़ते उसे थप्पड़ मार देते हैं। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं मैंने इस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए बहुत सारा खर्चा किया है और मुझे क्या पता चल रहा है कि टोनी उन फार्मर्स का बच्चा नहीं है। आखिर टोनी स्टार्क जैसी बड़ी पर्सनैलिटी उन लोगों का बच्चा कैसे हो सकता है? ये तो एक कॉमन बात है। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड छुपा हुआ है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि उसका बैकग्राउंड पता करना है और तुमने पता नहीं क्या पता कर लिया। असिस्टेंट बोल रही होती है मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मैं खुद इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करूंगी। मिस्टर ली बोल रहे होते तुम हमारी फैमिली की एक डॉग हो जिसको बचपन से ट्रेन किया गया है, लेकिन अगर तुम सही से काम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ में क्या होगा? तुम अपनी वैल्यूज खो दोगी। जाओ जाके पता करो और हाँ गलती से भी कोई गलती मत करना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को। टोनी वांग से बोल रहा होता है मैं अपनी मम्मी के कपड़े बाहर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इसे पहन लेना। वांग बोल रही होती है आपका शुक्रिया ब्रदर। वांग बोल रही होती है जो मेरी मॉम है उनको मैं नहीं चाहिए, वो मुझे छोड़ के चली गई, और जो मेरे डैड है वो मेरे रियल डैड नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में एक भाई है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन आखिर मेरे भाई के पास में इतना सारा पैसा आया कहाँ से? वो तो एक फ्रूट सेलर की फैमिली से बिलोंग करता है। कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा ना? और मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, अगर मेरा भाई कुछ गलत कर रहा है तो मुझे उसको सही रास्ते पे लेके आना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं बाहर टोनी को जो कि अपने डैड को कॉल कर रहा होता है पर उनका फोन अनरीचेबल आ रहा होता है। टोनी सोच रहा होता है तुम दोनों सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने अपना फोन बंद कर लिया है। आखिर तुम्हारे से घटिया लोग पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं? तुम्हारे किए हुए सारे गलत कामों को मुझे साफ करना पड़ रहा है। वांग बाहर आते हुए बोल रही होती है बदल मैंने नहा लिया। टोनी बोल रहा होता है वांग तुम मॉम डैड के बेडरूम में सो जाओ, मेरे पास मेरा खुद का कमरा है सोने के लिए, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तभी जो वांग होती है वो टोनी को पकड़ लेती है। वांग बोल रही होती है मुझे अकेले सोने में काफी डर लगता है, क्या मैं आपके कमरे में जमीन पे सो सकती हूँ? टोनी बोलता है ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोते हुए टोनी सोच रहा होता है मेरी एक छोटी बहन है और उसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। पता नहीं क्यों पर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, पर जो भी हो मेरी एक छोटी बहन है काफी ज्यादा खुशी की बात है। अगले दिन हम देखते हैं नताशा सिटी के अंदर आ गई होती है। सिटी को देखते हुए नताशा बोल रही होती है तो काफी ज्यादा गरीब सिटी है। हम देखते तियानमेन सिटी के हेड की तरफ से एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है मिस नताशा का हमारी सिटी के अंदर वेलकम है, मैं हमारे लीडर की तरफ से आपको लेने के लिए आया हूँ, कार अरेंज हो गई है, चलिए हम लोग चलते हैं। फिर जो नताशा होती है वो वहाँ के हेड के पास में आ गई होती है और वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया होता है। हम देखते वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अंकल हान को दे रहा होता है। वो अंकल हान को बताता है कि तियानमेन सिटी के अंदर फिल्म सिटी बनना स्टार्ट हो गई है। अंकल हान बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें कल पैसे भेज दूंगा। फिर अंकल हान बोल रहे होते हैं फाइनली जगह डिसाइड हो गई है, जो फिल्म सिटी की लोकेशन है वो तियानमेन सिटी होने वाली है। मुझे जल्दी से जाके वहाँ पे कुछ जमीनें खरीदनी होगी क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। असिस्टेंट बोल रहा होता है ठीक है बॉस मैं कुछ लोगों को भेज देता हूँ वहाँ पे जमीन खरीदने के लिए। अंकल हान सोच रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क मैंने आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया, लेकिन पैसा कमाने के लिए मुझे वहाँ पे आना ही पड़ेगा। जो असिस्टेंट होता है वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है हम लोग को जमीन चाहिए तियानमेन सिटी के अंदर। वही हम देखते हैं जितने भी पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं वो सभी तियानमेन सिटी के अंदर जाने वाले होते हैं और वहाँ पे जमीनें खरीद रहे होते हैं। तियानमेन सिटी आने वाले रास्ते में पूरी भीड़ लग गई होती है। वहीं हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने खेत में बैठा होता है। टोनी बोल रहा होता है वाटरमेलन पूरी तरीके से पक चुके हैं, लेकिन मेरे फादर यहाँ से भाग गए। अब किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सारे वाटरमेलन खराब हो जाए। तभी टोनी के फोन पे नताशा का कॉल आता है। नताशा बोल रही होती है टोनी मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, पता नहीं कैसे वो जो फिल्म सिटी की लोकेशन थी वो लीक हो चुकी है। अब तियानमेन सिटी के अंदर जमीनों की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई हो गई है। टोनी बोल रहा होता है अगर जमीनों की प्राइस बढ़ेगी तो इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे, ये तो अच्छी बात है ना। नताशा सोच रही होती है लगता है मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा, आखिर टोनी ऐसी बातें क्यों बोलेगा? टोनी बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब है कि हम इस मैटर को आराम से संभाल लेंगे। साथ ही टोनी सोच रहा होता है पैसा खर्च करने का टाइम आ चुका है,
इस काम में तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। सिस्टम टोनी से पूछ रहा होता है क्या आप अपनी कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं? हमें माफ कर दीजिए लेकिन आप पैसा नहीं भेज सकते क्योंकि ये जो कंपनी है ये आपके नाम पे है और ये पैसा कंपनी के अंडर में नहीं जा सकता। टोनी सोच रहा होता है क्या मैं पैसा नहीं भेज सकता? हालांकि जो कंपनी है वो तो मैंने दिखाने के लिए नताशा के नाम पे कर रखी है, पर सिस्टम के हिसाब से इसका रियल ओनर मैं हूँ। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपको नताशा के पर्सनल अकाउंट में पैसे भेजने हैं। नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मानना है कि जो होस्ट है वो हमसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। टोनी सोच रहा होता है क्या मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ? लगता है मैं प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है। हाथों हाथ में उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकता। लगता है मुझे वांग के अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे और इसे खुद की एक अलग कंपनी बनानी पड़ेगी। इससे मैं सिस्टम में टास्क भी कंप्लीट कर पाऊंगा और बहुत सारा पैसा भी कमा पाऊंगा और जो वांग के अफेक्शन पॉइंट बढ़ेंगे उससे मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। वांग बोल रही होती है बता इसे बात कर रहे थे क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? टोनी बोल रहा होता है मैं भी नताशा रोमानोव से बात कर रहा था। अगर उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा तो मुझे इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। वांग बोल रही होती है बदर आप मुझसे क्यों फेंक रहे हैं? मुझे पता है आप काफी ज्यादा उम्मीद है लेकिन आप नताशा रोमानोव जितनी बड़ी स्टार को नहीं जानते होंगे। वो तो खुद की फिल्म सिटी खोल रही है। टोनी बोलता है वांग तुम सच में बच्ची हो? क्या तुम्हें पता है तियानमेन सिटी के अंदर फिल्म सिटी खुलने वाला है? वैसे तुम्हारे कार्ड के अंदर काफी सारा पैसा है, क्या तुम थोड़ा पैसा नहीं कमाना चाहती? वांग बोलती है पैसे पर मैं कैसे कमा सकती हूँ? टोनी बोलता है यहाँ देखो यहाँ पे बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है, क्या हो अगर फिल्म सिटी यहाँ पे बने और मान लो यहाँ पे फिल्म सिटी नहीं भी बन रही है तो ये टूरिज्म प्लेस बन जाएगा। इससे भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक फिल्म सिटी के यहाँ पे आने से यहाँ पे बिजनेस आएगा, साथ ही बहुत सारे लोग भी, फिर हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर पाएंगे। वांग सोच रही होती है जो मेरे पैसे वो मुझे बदर टोनी ने दिए हैं, ये मेरे खुद के पैसे नहीं है। मैं हमेशा टोनी के पैसे को यूज नहीं कर सकती, मुझे मेहनत करके खुद से पैसे कमाना सीखना पड़ेगा। वांग बोलती है हाँ बदर आप सही बोल रहे हैं, मैं टाउन में जा रही हूँ इस चीज को डिस्कस करने के लिए। टोनी सोच रहा होता है चलो ये लड़की मेरा काम कर रही है और सच में मैं इस सिटी के भीड़ भड़ाके से दूर रहकर काफी ज्यादा खुश हूँ। यहाँ मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी हमें बहुत सारी कार्स आ जाती है। कार से एक लड़की उतरते हुए बोलती है आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ पे तो रोड भी पक्की नहीं है। फिर वो टोनी के पास में आते हुए बोलती है तुम टोनी हो ना? टोनी बोलता है तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है मेरा नाम है लिन झुलू और मिस्टर स्टार्क हम लोग फिर से मिल गए। टोनी सोच रहा होता है क्या हम लोग फिर से मिल गए? मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी याद नहीं है, लगता है मेरे पीछे पड़ने के लिए आई है। टोनी बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना पर मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से तो हम लोग पहले कभी भी नहीं मिले। झूलू बोल रही होती है क्या मैं आपको याद नहीं हूँ? हम लोग झाउटियान के कार शोरूम पे मिले थे, मैं अपने बड़े भाई मिस्टर ली के साथ में थी। टोनी सोच रहा होता है हाँ मुझे याद आया, वहाँ पे मिस्टर ली नाम का कोई बंदा तो था जिसकी मैंने 2 कार्स खरीद ली थी, वो भी काफी ज्यादा हाई प्राइस पे। वो उन कार्स को अपनी बहन को ही गिफ्ट करने वाला था, इसका मतलब यही वो लड़की है। झूलू सोच रही होती है रूमर के हिसाब से मिस्टर स्टार को लड़कियों से इतना फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल भी ठगी इंसान नहीं है और इनको फंसाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाली, ये मुझे पक्का से याद रखेंगे। टोनी बोलता है ठीक है मुझे याद आ गया, लेकिन मिस झूलू आपका मुझसे क्या काम है? झूलू बोल रही होती है क्या आप मुझसे बाहर ही बात करेंगे, क्या आप मुझे घर में इनवाइट नहीं करेंगे बात करने के लिए? अपने आसपास में देख के टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत भीड़ लग गई है। सच में गांव वाले लोग ऐसे ही होते हैं, बड़ी मछली देखी नहीं और फंसाने के लिए आ गए। टोनी उन लोगों को बोल रहा होता है तुम्हारी जो कार है उनको रोड के साइड में पार्क कर लो, उनको खेतों में पार्क मत करना वरना वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे। मैं यहाँ पे विलेजर्स की वेजिटेबल्स को खराब होते हुए नहीं देख सकता। आगे वो लोग टोनी के घर पे आ गए होते हैं। इतने सारे गार्ड्स को देखते हुए टोनी के घर के आगे काफी सारी भीड़ लग गई होती है। टोनी बोलता है मिस झूलू मुझे बताइए कि आपको क्या काम है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आई है? झूलू बोल रही होती है आपके प्लान्स क्या है? टोनी शॉक होते हुए पूछ रहा होता है आपके कहने का मतलब क्या है? झूलू बोल रही होती है टोनी स्टार्क एक्टिंग करना बंद करिए, आप बाकी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सबसे पहले आपने $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बारे में अनाउंस किया और उसके बाद एक नई कंपनी को इतना सारा पैसा संभालने के लिए दे दिया। जो नताशा है वो एक काफी अच्छी एक्टर है लेकिन उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं आता, उसी कंपनी में सिर्फ कचरा लोग भरे पड़े हैं। इसी वजह से जो ये न्यूज थी वो लीक हो गई। न्यूज लीक होने के बाद में सभी लोग तियानमेन सिटी के अंदर आ रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे सियोल की जमीनों को बेच रहे हैं तियानमेन सिटी के अंदर जमीन लेने के लिए और यही आपका सीक्रेट प्लान है। आप सभी लोगों के साइज जो खरीद रहे हैं और यहाँ की चीज उनको बेच रहे हैं। टोनी सोच रहा होता है लगता है मेरा इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। फिर टोनी बोलता है अगर मैं कर भी रहा हूँ तो उससे तुम्हें क्या है? झूलू सोच रही होती है मैंने इसके प्लान्स के बारे में पता लगा लिया लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा शांत है। जो मेरा भाई है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट इंसान है, उसको जो भी चाहिए होता है उसको वो हासिल करके रहता है। लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क के बात आते वो भी पीछे हट गया। ये जो बंदा है टोनी स्टार्क इसको हम दुश्मन नहीं बना सकते। झूलू बोल रही होती है यहाँ पे मैं अपनी फैमिली की तरफ से आई हूँ ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। बाहर जो वैंग होती है वो गार्ड्स को बोल रही होती है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, ये मेरा घर है मुझे जाने दो, तुम मुझे मेरे घर के अंदर जाने से नहीं रोक सकते। वही गार्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर पागल लड़की कहाँ से आ गई, इसे यहाँ से बाहर फेंको। फिर गार्ड्स वैंग को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं अंदर काफी जरूरी मीटिंग चल रही है, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती। हम देते जो वांग होती है वो रो रही होती है। तभी टोनी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरी बहन इसको छोड़ दो।
फिर वो बॉडीगार्ड अपने बॉस को देखता है और बोलता है क्या मैं इसको छोड़ दूं, पर उसकी बॉस उसे कोई भी आंसर नहीं करती। झूलू सोच रही होती है टोनी इस लड़की की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है, चलो देखते हैं आखिर ये बंदा क्या क्या कर सकता है। तभी जो टोनी होता है वो आगे बढ़ते हुए गार्ड को उठा के पटक देता है। गार्ड को ऐसे मार खाते हुए देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। झूलू सोच रही होती है हमारे जितने भी गार्ड्स है वो सभी रिटायर्ड सोल्जर्स है, इतने पावरफुल बंदे को मारना काफी ज्यादा बड़ी बात है। मैंने तो सुना है कि जितना ज्यादा अमीर बंदा होता है उतना ज्यादा कमजोर होता है। मेरा जो बड़ा भाई है उसको सिर्फ 2 फ्लोर चढ़ने के बाद में उसके फेफड़े बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसको देख के लग रहा है कि इसकी बॉडी आयरन से बनी हुई है और ये कोई आयरन मैन हो। मेरे लिए ऐसे ही लड़के रियल मैन है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। सिस्टम टोनी को बोल रहा होता है आपके सिस्टम में एक नई लड़की जुड़ी है, अगर आप इसको अपना बना लेते हैं तो आपको पेंटिंग के अंदर प्रोफेशनल स्किल मिल जाएगी और आप सिंगिंग के भी मास्टर बन जाएंगे। टोनी बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम मुझसे कॉपरेशन के लिए बात करने के लिए आई थी लेकिन तुम मेरे ही घर पे मेरे ही फैमिली को बुली कर रहे हो। वांग बोल रही होती है ब्रदर आखिर ये लोग कौन है। टोनी बोल रहा होता है ये लिन झुलू है जो कि मुझसे बिजनेस डिस्कस करने के लिए आई थी, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा लो क्वालिटी के लोग हैं, मैंने इनसे बात करके गलती कर दी। वांग बोल रही होती है दिखने में तो मुझसे ज्यादा छोटी लग रही है, इसने इतनी कम उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। झूलू बोल रही होती है मुझे माफ कर दो ये मेरी गलती थी, ये जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं इनको मेरे बड़े भाई ने हायर किया है, इसी वजह से मैं इनको ऑर्डर्स नहीं दे सकती। क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो। टोनी बोल रहा होता है मैं ये बात अभी नहीं बोल सकता कि आखिर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, और कॉर्पोरेशन को लेके जो भी कुछ होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। वांग बोल रही होती है ब्रदर आप इसे इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक बच्ची को डरा रहे हैं। फिर वांग झुलू से बोलती है हेलो मेरा नाम है वांग। वही झुलू बोल रही होती है मेरा नाम है लिन झुलू। वांग तुम्हारी एज कितनी है। वांग बोल रही होती है मैं 18 ईयर्स की हूँ। और आखिर तुम्हारी एज क्या है। झुलू बोलती है मैं भी 18 ईयर्स की हूँ। ये तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है। वैसे तुम्हारा बर्थ डेट क्या है। वांग बोलती है 29 जून। झुलू बोलती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, मेरा बर्थडे भी 29 जून को आता है, हम दोनों में तो काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। टोनी बोल रहा होता है आखिर लोग इतना ज्यादा फेमिलियर कैसे हो रही है, ये चीज मुझे फ्यूचर में दिक्कत कर सकती है। फिर झुलू और वैंग बातें करने लगते हैं। झुलू वैंग को टोनी के किए हुए कामों के बारे में बताने लगती है। वैंग टोनी के पास में आते हुए बोलती है ब्रदर आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, अगर झुलू ने मुझे कभी नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कितने ज्यादा कमाल के हैं। टोनी बोलता है मेरे पास में और झुलू के भाई के पास में दोनों के पास में बहुत सारा पैसा है, तुम दोनों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। हम देखते हैं वांग की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और अब उसकी अफेक्शन हो चुकी थी 45 पॉइंट्स। वांग बोल रही होती है ब्रदर आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। वहीं झुलू वांग को टोनी से बात करते हुए देख के सोच रही होती है इनका रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है, और वो नोटिस करती है कि जो टोनी है वो सेम फली को तोड़ रहा है। झुलू सोच रही होती है टोनी के पास में $100 बिलियन है, लेकिन फिर भी वो इस गाँव में कितने शांति से रह रहा है। जो टोनी का दिमाग है उसको दुनिया को सोचने का तरीका है वो काफी ज्यादा ऊपर है, वो अर्थ के लोगों के डिजायर से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है। क्या इतना एक्सीलेंट और परफेक्ट पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, लेकिन टोनी के पास में यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स है। हम देते हैं झुलू की जो अफेक्शन होती है वो 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। झुलू टोनी से पूछ रही होती है क्या मैं यहाँ पे रात भर रुक सकती हूँ। टोनी बोलता है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, तुम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें करने के लिए आई थी और तुम यहाँ पे मेरे घर पे रुकने की बात कर रही हो, मैं तुम्हें परमिशन नहीं देने वाला। झुलू बोल रही होती है मुझे यहाँ पे गाँव की लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, वैसे ही यहाँ पे कुछ दिनों में बहुत सारे लोग आके रहने लगेंगे, प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दो। टोनी बोल रहा होता है चाहे तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हें परमिशन नहीं देने वाला। वांग बोल रही होती है ब्रदर प्लीज झुलू को यहाँ पे रहने दो, अभी घर की सफाई करने के लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, झुलू मेरी हेल्प कर देगी। फिर वो टोनी को देखते हुए चमकती हुई आंखों की निंजा टेक्निक को यूज करती है, जिसको टोनी भी रजिस्ट नहीं कर पाता। टोनी बोलता है ठीक है तुम लोग को जो भी करना है वो करो, लेकिन किसी दिक्कत में मत फंस जाना। टोनी सोच रहा होता झुलू तुमने अभी तक गाँव की लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तुम्हें क्या लगता है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें वापस सिटी भागने में मजबूर कर दूंगा। वही झुलू सोच रही होते मुझे टोनी को पास से रख के ऑब्जर्व करना होगा, इसने यहाँ पे जो भी सीक्रेट छुपा के रखे हुए हैं वो मुझे सामने लेके आने होंगे। आगे टोनी अपने कमरे में आ गया होता है सोने के लिए, वहीं उसे अपने बाजू वाले कमरे से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है। टोनी सोच रहा होता है लड़कियों के पास में बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं, वैसे मैं लिन फैमिली के साथ में बिजनेस कर सकता था, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा बेकार काम भी करते हैं, मैं इन लोगों के साथ में हाथ नहीं मिला सकता। लेकिन जो लिन फैमिली है उसने अपनी लड़की को यहाँ पे भेजा है जो कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। मुझे यहाँ पे चीजों में कुछ तो अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे अभी ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो बस प्रॉफिट कमाने से मतलब है। फिर टोनी उन लोगों की बातों से परेशान हो जाता है और अपने सर को ढक के सो जाता है। सुबह टोनी काफी ज्यादा गुस्से में उठा होता है। टोनी बोल रहा होता है आखिर टाइम क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह बाहर से कैसी आवाजें आ रही है। जैसे टोनी गेट खोलता है उसके सामने झुलू मिलती है। झुलू बोलते तुम्हें अच्छी नींद आई ना। वहीं बाहर हम देखते सब कुछ तबाह हो गया होता है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स और गाड़ियां होती है। टोनी सोच रहा होता है झुलू तुम मेरे घर पे सिर्फ 1 दिन रही और तुमने यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करवा दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।